नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज अपने बात करेंगे आज की जितनी भी करंट अफेयर है 15 दिसंबर की जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ये दिल्ली के डोज की आपकी 11वीं क्लास है, ठीक है। ये दिल्ली का डोज जो आपके लिए आता है रोज़ाना, उसकी 11वीं क्लास आज मैं अपलोड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर इंडिया के, वर्ल्ड के और राजस्थान के, ठीक है। जो सभी आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले राजस्थान के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के प्रमुख ट्रैवल एंड टूरिज्म शोकेस एंड कॉन्क्लेव इंडिया मार्ट का जो आयोजन है वो राजस्थान के किस जिले में हुआ है? किस जिले में बताओ, किस जिले में? तो जयपुर में, ठीक है। ये जयपुर में हुआ है। मुख्य तथ्य की बात करें तो 11 से लेकर 13 दिसंबर तक इस कॉन्क्लेव है जो कॉन्क्लेव, इसका आयोजन किया गया था। आगे ये आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे हाल ही में 100% जैविक घोषित किया है? तो वो किया है लक्षद्वीप को। भारत का पहला जो जैविक राज्य है वो सिक्किम है। और राजस्थान का जैविक पूछे तो ये है जयपुर से सटा हुआ है, ठीक है। एक दादिया गांव है वो है, ठीक है, जैविक। राजस्थान का प्रथम जैविक गांव है वो दादिया गांव। और जो भारत का पूछे तो लक्षद्वीप है, ठीक है। इंडिया का जैविक तो सिक्किम राज्य, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो 2022 तक कौन से आय है उसको दोगुना करना है। जो किसान है उनकी जो आय है उनको दोगुना करने का उद्देश्य है इसका, ठीक है। आगे बात करें तो ये 3 नंबर कि हाल ही में जो टाइम 2020 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है वो ये मैंने करवा दिया था, लोब्रेन जेम्स, ठीक है। किसे चुना गया? टाइम 2020 एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, लोब्रेन जेम्स। आगे अपने बात करें तो हाल ही में किसे टाइम 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो चुना गया है एरिक युआन के बारे में देखें तो जो युआन है वो जूम एप्लीकेशन के संस्थापक है। जूम एप्लीकेशन है ना, जो जूमिंग वाला जूम एप्लीकेशन, उसके संस्थापक कौन है? वो है एरिक युआन। और इन्हें क्या बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? तो एरिक युआन को। किसके लिए? तो जूम एप्लीकेशन के लिए। ये 5 नंबर की दुनिया की पहली उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT सेवा है किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? तो वो की गई है BSNL द्वारा। ये BSNL की फुल फॉर्म देखें तो भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL की फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। और BSNL के जो CEO है वो है प्रवीण कुमार पुरवार। BSNL के CEO कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। और जो हेडक्वार्टर है वो इनका नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है BSNL का? नई दिल्ली में। ये 6 नंबर की हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू मुख्य सूचकांक में भारत की रैंक है वो कौन सी रही है? तो वो रही है 54वीं, ठीक है। भारत की 54वीं रैंक आई है वैश्विक घरेलू जो मूल्य सूचकांक है उसमें। आगे अपने बात करते हैं ये हाल ही में जारी 2020 के 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड है, उनमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो कौन है? ये है, ठीक है, सोनू सूद, ठीक है। आगे बात करें तो ये हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष 2020 के भारत की GDP ग्रोथ रैंक है वो कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया 8% का। ADB अगर आपको पूछना ADB के अनुसार ही तो ये होगा 8%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कोयल वर्पुल है वो, उसका उद्घाटन है वो किस नदी पर किया गया है? ठीक है, किस नदी पे किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने गंगा, यमुना, सोन और ब्रह्मपुत्र। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि NSDC ने प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो बताना है आपको BYJU या BICC या CCC1 या MDH। बताओ।
तो इसका जो होगा वो 1 नंबर होगा, ठीक है। एमडीएच की बात करें, एमडीएच के जो सीईओ जो संस्थापक थे उनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और एमडीएच एक मसाला कंपनी है, इसका जो विस्तार है वो लगभग पूरे विश्व में है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर क्वेश्चन की किस देश ने एक मिनट किस देश ने मिलीनियर्स टैक्स लगाने की घोषणा की है, वो बताना है आपको। अर्जेंटीना ने, रूस ने, म्यांमार ने, अल्जीरिया ने। बताओ इसका सही आंसर होगा, ये मैंने करवाया था पिछली बार शायद, ये होगा, ठीक है, अर्जेंटीना। आगे अपनी बात करें, ये रहा, किस राज्य ने 5 स्टार विलेज पोर्टल योजना है वो शुरू की है, तो उत्तराखंड ने या बिहार ने या असम में या त्रिपुरा ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड ने ये शुरू की है, ठीक है, 5 स्टार विलेज पोर्टल योजना, ठीक है। ये 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन की OLA के ईवी व्यवसाय का जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया है। आपके सामने ऑप्शन है कि जूलियन गेफर्ड को या रमेश शर्मा को, अनिल सोनी को या जूलियन गॉड को। बताओ इसका सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका सही होगा वो होगा जूलियन ग्रेफर्ड को ये नियुक्त किया गया है। OLA का जो ईवी प्रमुख है, ईवी व्यवसाय का प्रमुख, वो नियुक्त किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अपना जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है, ने किस राज्य में कोइलवर जो पुल है उसका उद्घाटन किया है। अब राज्य तो मैं बता दूंगा, बिहार में किया है, ठीक है। तो इसका जो कौन सी नदी पे किया है वो आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि फिट इंडिया साइक्लोथॉन के जो दूसरे चरण का शुभारंभ है वो किसने किया है। किरण रिजिजू ने या पीयूष गोयल ने या निर्मला सीतारमण ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही होगा वो होगा किरण रिजिजू, ये अपने खेल मंत्री है, खेल मंत्री। और ये पीयूष गोयल रेल मंत्री, ठीक है, सीतारमण और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन की किस राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने या जो उत्तराखंड ने या पश्चिम बंगाल ने। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। आगे अपनी बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन की किस देश के प्रधानमंत्री लडोविक जो ओरबान है ने अपना जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। तो वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, लडोविक ओरबान। तो आपके सामने ऑप्शन है कि रोमानिया, पोलैंड, कुवैत या भूटान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोमानिया। और कुवैत के है वो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, दोबारा बने हैं, वो शाह है, ऐसे कुछ नाम बहुत बड़ा है उनका। ऑप्शन में जो बड़ा नाम आ जाए वो क्लिक कर देना आप, ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की 2020 का रामानुजन प्राइजम यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि कैरोलिना अरूजो या स्टीफेन रुद्र या केरोसिना या ये इन सभी को ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैरोलिना अरूजो ने ये जीता है। मैथमेटिशियन जो रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन है वो जीता है। तो अब आगे बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे कि जो महासंग्राम चल रहा है उसमें जो साइंस की क्लासें हैं वो रोज़ रात को हर रोज़ 7:30 बजे है वो आपके लिए अपलोड होती है। और सोने से पहले ये साइंस का डोज लेके ही सोएं, तो इस कक्षा में आना भी न भूलें। आगे अपने बात करें तो ये साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान है वो किसी ने बनाया गया है, नियुक्त किया है, तो वो है क्लिंटन डी कॉक को, ठीक है। साउथ अफ्रीका के नए क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो क्लिंटन डी कॉक को बनाया गया है। आगे अपने बात करते हैं, ये दुनिया के 10 सबसे आकर्षण शहर है, ठीक है, उनके बारे में अपनी बात करेंगे। दुनिया के जो आकर्षण शहर है इनमें से कौन सा शहर सबसे आकर्षण है, वो लंदन होगा। इसकी पूरी अपनी जानकारी देख लेते हैं। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स, कौन से ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स GPCI के अनुसार लंदन लगातार 9 साल पहले भी ये पहले स्थान पे था, आज भी पहले स्थान पे, लगातार ये पहले स्थान पे आ रहा है, आकर्षण शहर रहा है। इसमें जो न्यूयॉर्क है वो दूसरे स्थान पे, टोक्यो तीसरे स्थान पे और पेरिस चौथे पे और सिंगापुर 5वें पे पायदान पे है। वही एम्स्टर्डम जो 6ठे स्थान पे है, ब्रेलिन है वो 7वें पे है, सियोल राजधानी कहाँ की है बताओ आप।
जो दक्षिण कोरिया है उसकी राजधानी है सियोल, वो 8वें स्थान पे है। और हांगकांग है, हांगकांग वो है 9वें स्थान पे। और शंघाई है 10वें स्थान पे, ठीक है। और जो रेटिंग कारोबार की ओर से ये आकर्षण क्षमता आधारित है ये, ठीक है, इन्हें जो शुरू किया गया था। आगे अपने ये रहे आपके सामने टॉप 10 मोस्ट मैग्नेटिक जो सिटीज़ है वो, ठीक है। आगे अपने बात करें, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर लें। ये जैसे ही वीडियो खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आगे अपने बात करें तो ये राजस्थान के जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो संस्थाएं हैं, उनकी क्लास है वो आपके लिए अपलोड हो गई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे जाके ये वीडियो भी आप देख लें। पहला पार्ट हुआ है और दूसरा पार्ट आज शाम को हो जाएगा, ठीक है। आगे अपने बात करें तो आज जो है दिसंबर के जो मुख्य दिवस है उनके बारे में बात करेंगे। कल भी मैंने बात की थी, ये रोजाना कई दिन चलेगा, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 को कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन्म दिवस, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, और 4 दिसंबर को जो रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस है वो भी है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, और 5 दिसंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक है संघ है वो उसका दिवस, और 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस, 7 को झंडा दिवस, ठीक है। ये दिवस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अपने जो एग्जाम है उनमें आएंगे। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान दिवस। आगे अपने बात करें 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 को विश्व बाल कोष दिवस, और 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस। उसके बारे में 11 दिसंबर को एक विश्व पर्वत दिवस है। आप साथ साथ में बोलो जिससे आपको याद हो जाएंगे, वैसे ये याद नहीं होते हैं, कठिन है थोड़े, और याद ऐसा भी नहीं है कि होते ही नहीं है, हो जाएंगे, ठीक है। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, और 15 को विश्व चाय दिवस, 16 को विजय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है विजय दिवस पे, 16 दिसंबर कारगिल वाला, ठीक है। 16 दिसंबर के बाद में ये 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस अधिकार दिवस, ठीक है। और उसके बाद में 19 को है गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये। और 23 दिसंबर को है वो है किसान दिवस, ठीक है। और 25 को है वो क्रिसमस डे, ठीक है, वो भी मनाया जाता है। तो होगी अपनी क्लास, मैं अब आपसे विदा चाहूँगा। कल अपने मिलते हैं, कल क्या मिलते हैं, आज शाम को मिलते हैं 6 बजे, उसके बाद 7 बजे, और सुबह 7 बजे नहीं, शाम को मिलते हैं 6 बजे और 7:30, और सुबह मिलते हैं अपने 7:45 पे। चलो।